नमस्कार बच्चों, आज मैं प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जिला प्रशासन पाकुड़ की ओर से बनाए गए हैं। इसमें जैक बोर्ड के आधार पर कक्षा 10 की हिंदी ए सेट मॉडल सेट तीसरा खंड सी, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें 39 क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक है। 8 प्रश्न में से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए आते हैं कि 39 नंबर प्रश्न पर। सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? इसका उत्तर है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था। इसी कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ये नेताजी चश्मा के पाठ से है आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। इसमें दिया हुआ है प्रश्न, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? इसका उत्तर है काशी जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब वहां की परंपराओं में परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सब को देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यतीत हो उठे थे। यानी पहले जैसे माहौल उस समय अब नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देखते हैं, प्रश्न है, बच्चों की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे का मुस्कान और बड़े की मुस्कान में अंतर होता ही है। उत्तर देखते हैं कि बच्चे की मुस्कान निश्चल, स्वाभाविक, उन्मुख, सभी को प्रभावित करने वाली होती है। बच्चों की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। उनके मुस्कान में आकर्षण होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती, बल्कि परिस्थिति सापेक्ष होती है। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में नैसर्गिक सौंदर्य नहीं होती है। यानी बड़े व्यक्ति की मुस्कान में थोड़ा सोच समझ होता है और बच्चों की मुस्कान वो एक ही प्रकार का आकर्षक होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इसका उत्तर है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मददगार होती है, क्योंकि कृतिकार के लिए प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभव घटित का होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती। अनुभूति की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ जाती है। कृतिकार धीरे धीरे उसी अनुभूति को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दिया है प्रश्न, स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय, क्या अर्थ होता है?
स्मृति को पाथे अर्थात रास्ते का भोजन, सहारा या संबल बनाने का आशय कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है, अर्थात कवि को अपने प्रिय की बहुत याद आ रही। क्वेश्चन नंबर 44, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। यानी राजा का धर्म है हमेशा दूसरे को न्याय करना है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर, लेखिका यानी मन्नू भंडारी। तो मन्नू के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रमुख रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीन की भावना पैदा की, उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। शीला अग्रवाल का प्रभाव, लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इस तरह से खंड सी पूरा होता है। धन्यवाद।